कई बार शैतान हमारे लाइफ में बहुत सारी निराशा ले आता है। निराशा को इंग्लिश में कहते हैं होपलेसनेस। रोमियो के 4 अध्याय में लिखा है, अब्राहम ने निराशा में आशा रखी थी। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर 3 चीजों में बहुत महान है, आशा, विश्वास और प्रेम, होप। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है, ब्रदर मैं स्पिरिचुअली बहुत लो फील करता हूं इन दिनों में, बहनों अगर आपको ऐसा फील होता है कि इन दिनों में आप अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत लो फील कर रहे हो, मतलब एक टाइम था आपको किसी की भी नीड नहीं पड़ती थी, आप खुद को खुद इनकरेज करते थे, बट रिसेंटली आप उठ ही नहीं पा रहे। मेरे लाइफ में अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, बिलीव मी, कभी कभी मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है। एक टाइम था, आप विश्वास कीजिए, मैंने सालों से किसी से काउंसलिंग नहीं ली है, किसी को कॉल नहीं किया है कि ब्रदर मैं डिस्टर्ब हूँ मुझसे बात करिए, बहन मैं डिस्टर्ब हूँ मुझसे बात करिए। बहुत बहुत स्पिरिचुअली खुद ही उठ के खड़ा हो जाता हूँ, चाहे कुछ भी हो क्या भी हो, मैं खुद ही स्टैंड होना जानता हूँ। लेकिन कभी कभी मैं देख रहा हूँ कि नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता कि हम खुद ही स्टैंड हो जाएं, हमें किसी के यहाँ से नीड है। अगर आपको आज ऐसा लग रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ खो रहे हो इन दिनों में, आप अपनी ताकत खो रहे हो, अपने खड़े होने की क्षमता खो रहे हो, तो प्लीज मेरे भाइयों बहनों, आज के वचन को बड़े ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इट विल रियली ब्लेस यू, ये आपको बहुत ब्लेस करेगा। आइए मेरे साथ बाइबल खोलें, मेरे साथ बाइबल खोलिए, और आप सब खोल सकते हैं मत्ती का 3 अध्याय। ओपन योर बाइबल विद मी, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं मत्ती का 3 अध्याय, उसका 10 वचन, वर्ड 10। यहां लिखा है, अब कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। प्लीज सभी इस वर्ड को टिक करें। आइए सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जीसस की मिनिस्ट्री के लिए कुछ बोल रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता हमारे प्रभु की सेवकाई के लिए यहां पर कुछ बात कर रहा है। वो यहां पर कह रहा है कि जीसस जड़ उखाड़ने आया है, फल काटने नहीं आया है। इमेजिन करिए, आपके पास एक ऐसा घर है जिस घर के अंदर छोटा सा बगीचा है। हर दिन आप अपने हाथ में टोकरी लेकर और अपने हाथ में सीजर लेकर, अपने हाथ में कैंची लेकर अपने घरों के आपके बगीचे के जो फल हैं आपको उनको काटने के लिए जाते हैं। लेकिन एक दिन आप देख रहे हैं कि अब आपके पेड़ों में अच्छे फल नहीं आ रहे हैं, आप वो काट के फेंक देंगे। सेकंड डे पे भी आप देख रहे हो कि फल अच्छे नहीं आ रहे, आप काट के फेंक देंगे। हर दिन आप यही करेंगे। पर क्या आपको ये नहीं लगता कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो रोज फलों को काटने में, जबकि प्रॉब्लम जड़ है? द प्रॉब्लम इज रूट। कई लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये फल है, जड़ कहां है? क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा एक दोस्त है, बहुत शॉर्ट टेम्पर है। रिसेंटली उसने, अभी कुछ समय पहले उसने अपना जॉब लीव किया और वो मुझसे मिलने मेरे ऑफिस में आया। उसने मुझे कहा, ब्रदर आई एम वेरी डिस्टर्ब। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोलता है, मैं एक भी जगह पे टिक के काम नहीं कर पाता हूँ, ये मेरी चौथी नौकरी है 8 महीनों में जो मैंने, आप बिलीव करेंगे, रिसेंटली उसने एलएनटी में जॉब छोड़ी। इतनी बड़ी कंपनी है, वहां से भी उसको रिमूव किया गया। तब मैंने उससे जस्ट पूछने की कोशिश की, क्या हुआ क्या? पहले पहले जो पहली जो उसकी
जॉब थी, वहां पर उसका मैनेजर का उसका थोड़ा सा आपस में तू मैं हो गया। सेकंड में बॉस के साथ हो गया। थर्ड में उसको टाइमिंग समझ में नहीं आ रहे थे। अब फोर्थ में बकायदा उसका किसी से फाइट हो गया। अब उसे क्या लग रहा है कि मैं ना अनलकी गाय हूं, मैं एक अनब्लेस्ड व्यक्ति हूं, मुझे जॉब ठीक से नहीं आ रही है। जबकि ये फ्रूट नहीं है, रूट उसका एंगर है। मैंने उसको कल भी उस दिन भी समझाया। मैंने कहा नहीं, तू गुस्सा करना बंद कर। पहले तो गुस्सा करना नहीं छोड़ेगा, किधर भी तू नहीं रह पाएगा। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं, हर दिन हम फलों को देखते हैं पर हम जड़ों को नहीं देखते। जड़ क्या है उसकी? यहां देखिए, सिम्टम्स के साथ डील करना बंद करिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, सिम्टम्स के साथ डील करना बंद करिए। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं और आपको डॉक्टर कह रहा है बुखार के सिम्टम्स हैं, सर सिम्टम्स छोड़ दो, मुझे बताओ ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। जड़ को ढूंढो। जड़ क्या है? मैंने इन दिनों में बहुत बाइबल को पढ़ा और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु इस दुनिया में इतने लोग रहते हैं, मोस्ट ऑफ लोग इन दिनों में डिस्टर्ब हैं, डाइवर्ट हैं, परेशान हैं, निराश हैं, किसी न किसी चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। प्रभु क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, रूट क्या है? और परमेश्वर ने मुझे एक खूबसूरत बात सिखाई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जानते हो रूट क्या है? रूट ये है, जो आंखों से आप देख रहे हो, आप उस पर बिलीव कर रहे हो, आप विश्वास से नहीं जी रहे। दैट इज अ रूट। ये जड़ है। जो आप देख रहे हो, आप वो देख के जिंदगी जी रहे हो, पर आप ये नहीं देख रहे हो कि विश्वास क्या दिखाना चाहता है। आप जानते हो कितनी बार बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ऐसी चीजों को देखता था लेकिन वो रिएक्ट तक नहीं करता था, वो कुछ और कहता था। आप चाहते हैं कि आप निराशा से बचें। मैं तीन तीन शब्द कहना चाहता हूं, तीन लाइंस, इनको सुन लो। ये निराशा से बचने की चाबी है। पहली चाबी, अंधे हो जाओ। लिख दीजिए, अंधे हो जाओ। हाँ, बिल्कुल अंधे हो जाओ। जो दिख रहा है ना, अंधे हो जाओ उसके लिए। दूसरी चाबी, अंधे हो जाओ। ये दूसरी चाबी है। अब तीसरी चाबी, अंधे हो जाओ। तीन चाबियां मैं आपको दे रहा हूं। जो देख रहे हो ना, उसके प्रति अंधे हो जाओ। मैं इसीलिए आया ताकि जो देखते हैं वे न देखें, जो न देखते हैं वे देखें। आप जानते हो, जो कुछ आप देख रहे हो वो देखकर आप बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं। टू मच डिस्टर्ब। आप जानते हो, यीशु एक जगह पे मैंने देखा बकायदा अंधा हो गया सामने की सिचुएशन के लिए। मैं आपको बताता हूं कहां पर। सी द ब्यूटीफुल जीसस। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एक बेटी बीमार थी, यीशु के पास लाया गया। यीशु के पास उसके पिताजी आते हैं, उसका नाम याईर था, और वो आके कहता है, प्रभु मेरी बेटी बीमार है। और जैसे यीशु जा ही रहे थे, यीशु को वहां पहुंचने में देरी हो गई, लड़की मर गई। मरी हुई लड़की के बारे में यीशु कहता है वो सोई है। आप देख रहे हो, आपका परमेश्वर भी कहां कहां पर अंधा हो जाता। प्रभु ये तो मरी हुई है, तेरे लिए मरी हुई है, मेरे लिए वो सो रही है। कितने लोग ये बात देख रहे हैं? जो जीसस आंखों से देख रहा है वो उसका डिनाय कर रहा है। कितने लोग हैं, जब आप दुआ करते हो और आप देखते हो कि हालात वैसे ही हैं, उसके बाद आप अंधे से हो जाते हो, नहीं मैं ये नहीं देखने वाला, मुझे पता है मेरा विश्वास जो है वो हो, जो मैं देख रहा हूं वो नहीं होगा, वो होगा जो मेरा विश्वास है। इसलिए पौल कहता है फिलिपियों की, इफिसियों की किताब के अंदर, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी आंखें ज्योतिमय हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग की। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं,
लीव योर लाइफस्टाइल। जो जिंदगी आप जी रहे हो आप उसको छोड़ो। आप क्या देख रहे हो उस पर भरोसा मत करो। आप फंस जाओगे, आप अटक जाओगे, आप निराश हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। जो देख रहे हो उसके प्रति अंधे बनो, और आपके अंदर परमेश्वर ने आपको कुछ कहा है उस पर फेथ रखो कि वो होगा। बी अ ब्लाइंड पर्सन। मैं ऐसी बहुत सारी जगहें आपको बता सकता हूं जहां पर यीशु देखते कुछ थे लेकिन बोलते बोलते कुछ और थे। आपका प्रॉब्लम क्या है? जो आप देख रहे हो ना, आप उस पर बिलीव कर रहे हो कि हाँ यही सच है, यही सच है। यही तो प्रॉब्लम है हमारे स्ट्रेस का। यही तो प्रॉब्लम है हमारी। मैं आज भी एक एक हमारी पुणे के अंदर एक बहन आती है। मैं उनको मतलब मैं उनको इतना नहीं जानता, लेकिन हाँ, संडे संडे वो वेडनेसडे वेडनेसडे वो जब मैं अपने पुलपिट पे खड़ा रहता हूँ तो वो मीटिंग के बाद मुझसे मिलने आती है, दुआ करवाती है। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। मैं जब से पुणे में आया हूँ तब से वो बहन हमसे ज्वाइन। एक दिन वो मेरे सामने आई और मुझे आके कहती है, पास्टर साहब मेरे लिए प्रेयर करोगे आप? मैंने कहा हाँ दीदी, आप जो बोलो मैं प्रेयर करूंगा। मैंने कहा हाँ बताइए क्या दुआ करें। उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर उन्होंने मुझे दी। उन्होंने कहा ब्रदर आप प्रेयर करो, मेरे जो हस्बैंड है ना वो प्रभु में आए। तो मैंने कहा आप मतलब आपका हस्बैंड मसीह नहीं है? बोलती है नहीं, जब हम दोनों की शादी हुई ना हम दोनों उन दिनों में नॉन क्रिश्चियंस थे। मैं विश्वास में आ गई लेकिन ये नहीं आ पाए अभी तक। तो मैंने कहा ठीक है, आओ प्रेयर करते हैं। तो मुझे आज भी याद है, कोई ऐसी मीटिंग नहीं होती थी जब वो प्रेयर न करवाए मुझसे। वो हमेशा आती थी और प्रेयर करवाती थी। एक दो बार तो मैंने भी उनको कह दिया, सिस्टर डोंट वरी, मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ हमेशा। मैं भी थोड़ा थक सा गया था वही 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 प्रार्थना कर करके। तो मैंने उनको कह दिया आप डोंट वरी, मैं दुआ करूंगा आपके लिए। लेकिन वो कहती थी नहीं मेरे सामने करो। मेरे सामने करो, वो हमेशा ऐसे कहती थी मेरे सामने करो। मैंने लगातार 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 उनके लिए दुआ की। और मैं मीटिंग के बाद उनसे पूछता भी था कैसे हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं? नहीं ब्रदर कोई चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। मैंने आज भी मैं निकल रही थी तो मैं कह रही थी चलो ना आप भी चलो। नहीं नहीं मेरे को नहीं चलना, तुम लोग ही जाओ, मेरे को नहीं समझ में आता है। ऐसी ऐसी बातें। एक दिन वो बहन मुझसे मिलने आई और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। तो मैंने उससे पूछा बहन कैसे हो? बोलती है पास्टर जी मुझे आज आपसे आज प्रेयर नहीं करवानी। मुझे लगा ये थोड़ा सा नाराज है, पता नहीं गुस्सा है। तो मैंने कहा क्यों बहन सब ठीक है? बोलती है जब प्रार्थना सुन ली गई है तो फिर मैं प्रार्थना करवाऊं क्यों? देखो वो आए पीछे बैठे हुए। और उसका पति मुझे ऐसे दूर से कह रहा था हे मैं भी सिंधी परिवार से आया हूँ। ही इज आल्सो फ्रॉम सिंधी फैमिली। तो वो मुझे ऐसे से कर रहा है। तो मैंने जब उनसे मैंने मुलाकात की, मैंने कहा भाई साहब आप कैसे हैं, इतना टाइम क्यों लगा दिया? कोई बात नहीं, मैं आता रहूंगा अभी जैसे जैसे मुझे टाइम लगा। लेकिन हाँ, मुझे आपने जो कुछ आज प्रचार में कहा मुझे सब पसंद आया। और मैं खुश हूँ कि मेरी वाइफ जो है वो यहाँ आती है आपके पास। यू नो अभी ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लगातार आता है, लेकिन वो अपनी पत्नी के प्रति इतना पॉजिटिव है। और वो अपनी पत्नी को कहता है तेरा पास्टर सूरज है, मेरा पास्टर सूरज नहीं है, मेरी पास्टर तू है। जो वहां से सुन के आती है ना मुझे बताया कर। एक दिन मैंने ये बात समझ ली, उस बहन ने प्रार्थना करवाई, रिजल्ट नहीं मिली, पर उस बहन ने उसको देखकर डिसाइड नहीं किया कि ये एंड है। उस बहन ने अंधा होना अपने लाइफ में सीखा। मैं आपको सच कहता हूं, ट्रस्ट मी, कुछ कुछ जगहों पे अंधे हो जाओ, बहुत ब्लेस्ड होंगे। कुछ जगहों पे बहरे हो जाओ। क्यों? हमारे प्रभु ने कहा तेरी आंख तूने ठोकर खिलाती है तो निकाल के फेंक, अंधा हो जा। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारी जगहों पे ब्लाइंड हो जाओ, ब्लाइंड, लिटरली ब्लाइंड। जो देख रहे हो उसमें ईमान मत रखो। शैतान तुम्हें यही तो दिखाना चाहता है, देख तेरे साथ क्या हो रहा है, देख तेरे साथ क्या हो रहा है। जो आप देखोगे, मेरा परिवार ये वो, जितना आप हालातों को देखोगे ना उतना आप स्ट्रेस में लाइफ जियोगे। विश्वास करो, टेंशन की रूट ये आंखें हैं। यस,
आप जानते हो यीशु मसीह कहां कहां पर बिल्कुल ऐसे बन गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं पढ़ रहा था जब यहोशू और कालेब यरदन के पार, यरदन के उस प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, जब उस पुलपिट, सॉरी, वो जब उस बॉर्डर पे खड़े थे, मूसा ने उनको कहा जाओ रेकी करो, देखो देश कैसा है। जब वो सब 12 लोग बाहर आए, सबने एक ही बात कही, देश तो अच्छा है, जा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप यहोशू और कालेब की स्टेटमेंट पढ़ो तो यहोशू और कालेब पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आप यहोशू और कालेब से मिलते ना उन दिनों में, तो आप उनसे पूछते कि भाई वो वहां पर बड़े बड़े दानव थे, वो तुमको दिखाई नहीं दिए? तो पता है वो लोग आपको क्या बोलते? हमें उनको क्यों देखना, हमें उनको देखना ही क्यों है? हमें लगातार मिस्र से जो हमें यहाँ तक लाया है, हम उसको देखते रहेंगे। मैं आप में से हर एक को पूछना कहना चाहता हूं, जब भी शैतान आपको कहे ना देख तेरी जिंदगी क्या हो चुकी है ये वो, उस समय एक बात अपने आप को याद करवाओ, कौन है जो मुझे आज तक यहां तक ले आया है? कौन है जिसने इतनी बार मैंने डिसाइड किया मैं इस साल सुसाइड करूंगा, इस महीने सुसाइड करूंगा, मैं कल ही खुद को मार दूंगा, लेकिन कौन था जो अगले दिन मेरे अंदर से इन ख्यालों को गायब कर देता? कौन है जो मुझे यहां से वहां जाने के लिए बाड़ा देता है, खाना देता है, कपड़े देता है, छत देता है? कौन है जब मैं रात को सो जाता हूं तो मेरे हृदय में आके कहता है मैं हूं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज इस उपवास प्रार्थना के पहले दिन आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जड़ को काटो, कट द रूट्स। यीशु मसीह कैंची लेकर नहीं आया है, कैंची से फल कटते हैं, जड़ नहीं कटती। जड़ के लिए कुल्हाड़ी चाहिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये 7 के 7 दिन परमेश्वर से पूछिए, अगर मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है तो मुझे जड़ों को दिखा, ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं कि तू उसे काट दे। यहां देखिए भाई, यहां देखिए बहन, निराशा आपके लिए नहीं है, डिप्रेशन हमारे लिए नहीं है, गोलियां हमारे लिए नहीं है, मूड ऑफ हमारे लिए नहीं है। आज मेरा मूड ऑफ है, आज मुझसे बात मत करो, नो नो नो, ये आपके लिए नहीं है जी। परमेश्वर चाहता है आप वो पेड़ बने जो उसके आंगनों में, एक ऐसे पेड़ जो उसके आंगनों में, बाइबल कहती है यहोवा, सॉरी, धर्मी यहोवा के आंगनों में निवास करता है। दाऊद ने उसी आंगन की तो बात करी है। 1000 साल यहाँ वहां भटकने से एक दिन तेरे मंदिर में बैठना उत्तम है, और तुझे निहारना क्या ही सुहावना है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देख रहे हैं आप? क्या आप पॉल की उस बात को भूल गए जो वो कहता है, हम रूप देखकर नहीं, हम विश्वास से जीते हैं। We live by faith, not by sight. पॉल कहता है हम देखकर नहीं जीते, हम रूप देखकर नहीं, विश्वास से जीते हैं। पॉल ने भी ये बात सीखी थी अपनी जिंदगी में कि अगर आगे बढ़ना है ना, तो हमें बहुत सारी जगहों पे अंधा होना पड़ेगा, ब्लाइंड होना पड़ेगा। कुछ लोग अपनी शक्ल को देख के निराश हो जाते हैं। उनको लगता है मैं इतना अच्छा नहीं दिखता, मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरा रंग ढल रहा है। पहली चीज तो मुझे ये बताइए, ये आपको किसने कहा कि जो खूबसूरती है वो शक्ल में होती? मैं ऐसी शक्लें दिखाऊं आपको? इतने गोरे लोग, दिल उतने काले। 10 मिनट आप उनके साथ नहीं बैठ सकते हो, 10 मिनट। आप माने या ना माने, मैं अपने लाइफ में ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं उनके साथ 10 मिनट नहीं बैठ सकता। 10 मिनट मतलब मेरी आत्मा है ना, जैसे अंदर से इरिटेट हो जाती है इन लोग के साथ बैठ के कि या तो ये जाए या तो मैं जाऊं। कुछ समय पहले मैं एक पर्सन के ऑफिस में गया था। जब वो बात कर रहा था ना, ऐसा लग रहा था मुझे कोई काट रहा है जैसे। इतना रूड बंदा, इतना रूड। मैंने अपने दोस्त को बोला, काम हो गया तेरा?
बोला हाँ चले। क्या फायदा? कभी ये मत देखो आप गोरे हो आप काले हो, हमेशा जब भी शैतान आपको कहे ना यू आर एवरेज, तू इतना ठीक थोड़ी दिखता है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इन घमंडी आंखों से चढ़े हुए से वे अंधे बेहतर हैं जिनको दिखाई नहीं देता। ट्रस्ट मी। एक घर एक एक अमीर और घमंडी मरने से बेहतर है कोई ईमानदार और गरीब होकर मरे। इट्स बेटर। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी चीज इन आंखों से न देखो, हर चीज विश्वास से देखो, हर चीज परमेश्वर में से देखो, हर चीज ऐसे देखो जैसे परमेश्वर देखता है। आई होप चलो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूं आप में से uh, बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे, आपने कभी ना कभी फ्लाइट में सफर किया होगा, कभी कभी आप प्लेन में नहीं भी चढ़े हो, कोई बात नहीं, ठीक है, ट्रेन जिंदाबाद। सुनो मुझे एक्चुअली कोई शौक नहीं है, मैं आपको सच कहता हूँ, सबसे बोरिंग यात्रा होती है ना, सीट कंफर्टेबल, वही चार बैठे रहो बस, कुछ दिखाई भी नहीं देता है। ट्रेन में तो कम से कम पेड़ दिखाई देते हैं, ऊपर से तो कुछ दिखता ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आप ट्रेन में देखो पेड़ दिखाई देंगे, नदी आएगी, ये आएगा वो आएगा, हाथ बाहर निकालो अंदर डालो, वो तरफ करके किसी को चिढ़ाओ, कितना मजा आता है। लेकिन प्लेन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे बोरिंग यात्रा होती है। लेकिन क्या करें, क्यों जाते हैं हम, उसका एक रीजन है, टाइम बचता है। जहां ट्रेन 36 घंटे लेती है वहां प्लेन से 2 घंटे लेता है, इसीलिए ऐसी बकवास चीजों में हमें जाना पड़ता है। और वहां पर जाओ तो मतलब मुझे लगता है तो पहले तो इंग्लिश बोलना सीख लो, क्योंकि बहनें पहले वहां पर जो रहती है वो हिंदी बोलती नहीं है, पहले ही आके इंग्लिश बोलती है, यू नीड अ वाटर, जो भी है वो बोलती रहती है। पहले तो इतना डर लगता था प्लेन में जाने से पहले कि फालूदा ना बन जाए इज्जत का, तो कोई बाजू में बैठा रहेगा और देखेगा इतना भी नहीं आता है इसको, और जब वो लास्ट में बोलती है दरवाजा इसे खोलो वैसे खोलो, यस यस, वो मैंने सब सीख लिया है। अब सुनिए, आप जानते हो प्लेन में एक चीज जबरदस्त होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जितना ऊपर चले जाओगे ना, जमीन पे जो भी दिखेगा ना इतना डॉट डॉट दिखेगा, इतना इतना। मुझे आज भी याद है, बॉम्बे लैंड कर रहे थे हम, जैसे प्लेन नीचे उतर रहा था मैंने एक बिल्डिंग देखी, इतनी सी लग रही थी, लेकिन जब वो बिल्डिंग थोड़ा करीब से देखी तो कम से कम वो बिल्डिंग 40 माले की थी, इतनी सी दिख रही थी वहां से। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जो परमेश्वर के सब चेले थे जो यीशु के साथ घूमते थे, वे सब इतने टेंशन फ्री क्यों होते थे? पता है क्यों? क्योंकि वे उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठते थे। ये इतना ऊपर है आत्मा में कि आप ऊपर रह के अपने जमीन के मसलों को इतना इतना देख सकते हो, इतने छोटे छोटे मसले, लेकिन जितने नीचे उतरो उतने बड़े बड़े लगते। इसलिए पौल कहता है, हम उसके साथ मारे गए, हम उसके साथ गाड़े गए, और हम जिलाए गए, और अब हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठते हैं। जो जितना ऊपर, उसकी प्रॉब्लम उतनी ही छोटी दिखाई देती है, और जो जितना नीचे, उसको उतनी प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। क्यों ना हम स्ट्रेस लेना बंद करें, परेशान होना बंद करें। इससे बेटर हम इन उपवास प्रार्थनाओं में परमेश्वर के करीब जाएं, उसके साथ बहुत ऊपर बैठें, उसकी आत्मा में चलें, दुआओं में रहें, अन्य भाषाओं में बातें करें, गीत गाएं, उसे चिल्लाएं, उसके लिए गाएं, उसकी तरफ उसको पुकारें, ताकि हम उसके इतने करीब उठा लिए जाएं। ये सारी चीजें, और हाँ मुझे पता है आप में से कुछ लोग नहीं करेंगे ये, क्योंकि आई नो तुम लोग को वही चाहिए, बस मीटिंग पूरी होगी, बाल बनाने हैं, तारक मेहता देखना है, टाइम पास करना है, गप्पे मारने हैं। आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, मैं सिंसियर लोगों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इन 7 दिनों के लिए बहुत खतरनाक प्रिपरेशन की है। मैं आपको कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, यहाँ देखिए, डिस्कनेक्ट हो जाओ पूरी तरह से इन दिनों। ये 7 दिन जो है ना, अपने दोस्तों से जिनसे रोज बात करते हो ना, उनको बोल दो यार ये 7 दिन है ना, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं थोड़ा काम में हूँ, मैं करूंगा तेरे को कॉल, खुद ही करूंगा, डोंट वरी। और जितना हो सके जाओ, उसके करीब जाओ,
Go near to him and he will come near to you. आओ मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा, बाइबल कहती है। और जो कुछ देख रहे हो ना, उस पर ईमान मत रखो। जो परमेश्वर ने आपको कहा है ना, उस पर भरोसा करो। ये आंखें फंसा सकती हैं आपको। हवा फल देखती ही नहीं तो खाती भी नहीं, पर पहले दिखाया गया फिर खिलाया गया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। मैं बिलीव कर सकता हूँ आपने भले बहुत सारी बातें छोड़ दी हो, लेकिन एक चीज आपने जरूर पकड़ी होगी, आज से अंधा होकर जिंदगी जीनी। दैट्स गुड।